बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्या वजह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट करने वाला पाई कॉइन अब हर चीज़ से दूर हो रहा है? कोई भी चीज़ इसके बारे में लॉन्च की जाती है, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि जो कॉइन्स हैं वो नीचे जाते ही जाते हैं, कॉइन में अप डाउन चलता ही रहता है। अब यहाँ पे देखो, इस वीक के चार्ट में आपको बहुत सारे ऐसे कॉइन नज़र आएंगे जो बिल्कुल फ्लॉप लग रहे हैं। ये डे का चार्ट है, इसमें वीक को कर लीजिए तो इसी वीक के चार्ट में देखो ये जो बॉन्क है ये -17 पे चला गया है, लेकिन डे के चार्ट में करें तो ये -2 पे है। मंथ के चार्ट पे करेंगे तो यहाँ पे देखो -8 में है। ईयर के चार्ट में करेंगे तो ये -19 पे है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखो SAROS जो है ये 18,000% पंप हुआ है। GBG ये 391% हुआ है। XRP 372% हुआ है। OKB 350% हुआ है। यहीं पे अब देखो यही OKB अब 1.6% पे आ चुका है। तो भैया कॉइन का ऊपर नीचे जाना लगा रहता है, लेकिन जो पाई का हाल हुआ है वो बहुत कम के साथ होता है। अब देखा जाए हर कॉइन पॉजिटिव अपडेट पे ऊपर जाता ही जाता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो आज की डेट में आपको देना चाहता हूँ, ये देखिए हमारे पास BNB कॉइन है। ये इसी महीने में 870-71 पे फिर रहा था बड़े आराम से, लेकिन यहीं पे एकदम से क्या होता है कि इसको एक बड़ा बूस्ट मिलता है, इसकी कोलैबोरेशन होती है और ये 1000 को क्रॉस कर जाता है। 870 से 1000 पे क्रॉस कर जाना मतलब 30% 35% पंप कर जाना कोई मामूली बात नहीं होती। लेकिन क्या है, एक तो लोगों का इसके ऊपर ट्रस्ट है और दूसरा इसके पास अपडेट थी। पाई के पास बड़ी से बड़ी अपडेट्स भी इसको चेंज नहीं कर सकती। इसको रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। अभी इसमें देखें, पाई कहता है कि हमारे पास आज की डेट में 314 मिलियन की ट्रांजैक्शंस हुई है। कमाल की बात है यार, 314 मिलियन की ट्रांजैक्शंस हुई है और मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये 314 मिलियन यहाँ पे है, लेकिन अगर हम देखें कि पाई के पास चल क्या रहा है, और दोस्तों यही पाई जो है 314 मिलियन की ट्रांजैक्शंस का दावा करने वाला पाई, इसके पास जो 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रहा है वो 40 मिलियन भी नहीं है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि यूज़र इससे नाराज़ हो चुका है। लोग इसके पास नहीं आना चाहते, लोगों का भरोसा टूट चुका है। अब लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि यार अगर दुनिया के बड़े बड़े अदारे इसके पास नहीं रहना चाहते तो हम क्यों इसके पास रहें। अब देखो ये सिर्फ 24 घंटे का चार्ट है। 24 घंटे के चार्ट में इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 40% डाउन हुआ है। मार्केट कैप यहाँ पे सिर्फ 2 बिलियन पे आ चुका है, जो कभी 17 बिलियन पे था। 2 बिलियन पे आ चुका है। सर्कुलेटिंग सप्लाई का इसको स्यापा पड़ा हुआ है। और साथ आपको मज़े की बात ये भी बताता हूँ कि जिस चीज़ पे ये बड़ा मान कर रहे थे कि बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये देखिए इनकी जो .py डोमेन ऑक्शंस है ये वापस 4 पे आ चुकी है। कल को यहाँ पे टॉप की जो यहाँ डोमेन सेल हुई थी जो 10,000 से ऊपर थी वो 7 थी, आज यहाँ पे 4 आ चुकी हैं। 3 लोगों ने अपनी डोमेन्स को कैंसिल कर दिया है और इसमें कितने दिन बाकी हैं? सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। अंदाज़ा कीजिए, टोटल 48 घंटे बाकी हैं। यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बिड्स लगना चाहिए थी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में दोस्तों सिर्फ एक ही चीज़ लगता है कि वो पाई को बहुत आगे ले जा सकती है, और वो है बाइनांस एक्सचेंज। अगर पाई बाइनांस पे आ जाता है तो फिर ये अपना ट्रस्ट कायम कर लेगा। अब सवाल ये बनता है, क्या ये बाइनांस पे आने के चांसेस हैं? हाँ, एक चांस ये हैं, क्योंकि पाई के पास जो लेटेस्ट अपडेट आई है उस लेटेस्ट अपडेट में पाई ने जो है वो साइन प्रोटोकॉल के साथ कोलैबोरेशन किया है, और साइन प्रोटोकॉल इनडायरेक्टली बाइनांस का अपना ही एक छोटा सा प्रोजेक्ट है और इसको काफ़ी जगह पे प्रमोट भी किया है। ये देखें, पाई नेटवर्क न्यूज़ टुडे बाइनांस बैक साइन प्रोटोकॉल पार्टनरशिप अनाउंस। तो यहाँ पे ये जो बाइनांस के साथ पार्टनरशिप हुई है, डायरेक्टली बाइनांस के साथ तो नहीं हुई लेकिन उनकी छोटी कंपनीज के साथ हुई है, तो ये बहुत बड़ी कोलैबोरेशन है। इससे एक छोटा सा सिग्नल मिलता है कि हाँ इसकी फ्यूचर में बाइनांस पे लिस्टिंग हो सकती है, बट इट इज़ नॉट कन्फर्म। और जिन लोगों को ये स्यापा पड़ा हुआ है कि यार यहाँ पे नीचे आया हुआ है, 2 पे आया हुआ है, ले लो, ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो इसकी सपोर्ट्स है ना 0.26
वो भी कोई मजबूत सपोर्ट नहीं है। इसके जितने भी चार्ट हैं वो इसको बड़ा वीक शो कर रहे हैं। आप देखिएगा, हम आ जाते हैं बिटगेट के ऊपर और आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन जो बाइंग की है वो 3 लाख की है, 4 लाख की है, लेकिन जो सेलिंग हो रही है वो 11 लाख की है। तो इसमें लगता ये है कि अब यूज़र डर चुका है, अब वो इनके पास नहीं आना चाहता। तो ऐसे में अगर डॉक्टर सैंटियागो जो है वो सिंगापुर में जा रही हैं, 1 अक्टूबर को दुनिया के सामने आएंगे, पाई कॉइन ने करोड़ों डॉलर लगा के वहाँ पे गोल्डन स्पॉन्सरशिप ली है, कर भी देंगे तो क्या फ़ायदा होगा जब तक इसके रियल वे में यूटिलाइजेशन नहीं आती। आप मार्केट को देखो, जितने भी इस वक्त कॉइन आपको नज़र आ रहे हैं, मैं आपको छोटा सा यहाँ पे हिंट देता हूँ। ये देखिए, मैं वीक में करता हूँ, मैं यहाँ पे मंथ में करता हूँ, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ बड़े बड़े कॉइन सामने आ रहे हैं जिन्होंने एक्सचेंज की बेस पे यहाँ पे पंप किया है। ये देखो, ये ओके भी क्या है, OKX का है ना, इसके पास यूज़ केस था। BNB क्या है, बाइनांस का है ना, उसके पास यूज़ केस था। तो जिसके पास यूज़ केस नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। ये KCS है, ये 84% गया है क्यू कॉइन का। क्यों? क्योंकि इसके पास यूज़ केस था। GBG बिटगेट का है, क्यों पंप कर रहा है? इसके पास यूज़ केस है। पाई के पास यूज़ केस क्या है? पाई के पास कोई बड़ा यूज़ केस नहीं है। और मैं मानता हूँ कि यार आने वाले वक्त में ये बहुत ऊपर जा सकता है। मैं कहता हूँ जितना भी ऊपर जाए, पर अगर अभी जो कम्युनिटी फ्रस्ट्रेट हुई है उसका क्या बनेगा? ये कम्युनिटी दोबारा इनके पास कभी नहीं आ सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए जैसे तैसे करके लोग आए हुए हैं। अगर पाई इनको अपने साथ नहीं रखती, पाई इनको अपने साथ लगा के नहीं रखती, इनको बेनिफिट्स नहीं देती, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाई सर्वाइव कर जाए। पाई यहाँ से क्रैश नहीं होगा, पाई बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। ये जो आपको 0.26 पे नज़र आ रहा है ना, ये 0.16 पे भी जा सकता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिस दिन ये 0.3 से नीचे आ गया, ये 0.3 पे नहीं रहेगा, ये 0.2 से भी नीचे जाएगा, और वैसा ही हुआ है। इसलिए जब इसने थोड़ा सा नीचे का सफ़र कर लिया तो भैया ये रुकने वाला नहीं है, ये तो गया अल्लाह के पास। सही बात है, ख़त्म हो जाएगा। अब देखो, मार्केट में कई ऐसे कॉइन हैं जो ऐसे ख़त्म हुए हैं कि आप ऊपर जाने का नाम नहीं लेते। ये मंत्रा है, OM के नाम से बड़ा चर्चा था इसका, वापस आया था 0.7 पे, लोगों ने फिर ख़रीद लिया। यार ऊपर जाएगा, यार $7 से नीचे आया है, कितना और नीचे जा सकता है? अब दोबारा 0.1 पे है, क्या करेंगे आप इसका? इसलिए किसी भी कॉइन को ख़रीदने से पहले थोड़ी सी सर्च कर लिया करें। एक्सचेंज इसको नहीं बचाती है, एक्सचेंज सिर्फ थोड़ा सा ट्रस्ट देती हैं। जैसा आप देखें तो यहाँ आपके पास मंत्रा, आपके पास बाइनांस भी है। अब बाइनांस से बड़ी कौन सी हो सकती है? लेकिन ये सिर्फ ट्रस्ट है, यूज़ केस नहीं है। अल्लाह करे पाई का यूज़ केस स्ट्रांग हो और पाई अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। और मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।